जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी और डी ट्रिपल एसबी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जो लोग इस क्लास को लेना चाहते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आज की जो क्लास है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो सीरीज है वो कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम से है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम से होंगे और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। वो चाहे फिर फीमेल हेल्थ वर्कर हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, सभी में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप के निदान के लिए रक्तचाप का कट ऑफ क्या है। बताइए इसका क्वेश्चन क्या राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द कट ऑफ ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप के निदान के लिए रक्तचाप का कट ऑफ क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप सभी लोग। रक्तचाप रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। या हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इस पर धमनी पर लगने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। सिस्टोलिक रक्तचाप हृदय की धमनियों को संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। तो जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। प्री हाइपरटेंशन और पोस्ट क्या बोल रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाइपरटेंशन कम होता है तो हाइपो होता है और ज़्यादा होता है तो हाइपर होता है। तो यहाँ पे हाइपर की बात हो रही है, हाइपरटेंशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 120 mmHg। ऑप्शन बी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 mmHg। ऑप्शन सी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 mmHg। ऑप्शन डी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 170 mmHg। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन बी। वैसे जो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक दोनों मिला के 140/90 mmHg होता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका फार्मूला बेस है। आप लोगों को ऐसे फार्मूले आई होप आते होंगे, क्योंकि जो डी ट्रिपल एस बी है उसमें नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें मैथ रीजनिंग भी आती है। क्वेश्चन है, एक बच्चा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार से पीड़ित है। आपको सिरप क्रोसिन 15 ml पर केजी शरीर के वजन को देना होगा। उपलब्ध सिरप 250 mg पर ml और बच्चे का वजन 18 kg है। एक बच्चे को कितनी दवा दी जानी चाहिए। यहाँ पर आपको डोज पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि एक बच्चे को जिसका वेट 18 kg है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिरप अवेलेबल है वो कितनी है। तो जो हमारे पास सिरप अवेलेबल है वो 250 mg अपॉन 5 ml है। कितनी है? तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 ml इक्वल 50 mg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 mg हो जाएगा। ठीक है। और जो बॉडी वेट है आपका वो 18 kg है। कितना है? 18 kg है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी होगी, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। और जो डोज देनी है, जो डोज है इसकी, वो बॉडी पर वेट कितनी है? 15 mg। कितनी है? 15 mg है। तो 18 × 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 mg आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 270 mg। 270 mg को हम 50 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 गया, 5 2 जा कितना है? 5 जा 25 2 आएगा। तो यहाँ से 0 लेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आया आंसर? 5.4 ml आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, सामान्यतः त्वचा के वेदन द्वारा हुकवाम शरीर को वेधित करते हैं कि। क्वेश्चन कह रहा है, ये यहाँ पे की नहीं होगा। सामान्यतः डैश त्वचा के वेदन द्वारा हुकवाम शरीर को वेधित करते हैं। शरीर के किस पार्ट को वेधित करते हैं? हैंड, फुट, ईयर, हेड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हुकवाम संक्रमण एक प्रकार का अंत परजीवी द्वारा होने वाला संक्रमण सामान्यतः पैर की त्वचा को वेदन द्वारा हुकवाम शरीर को वेधित करते हैं। संक्रमण के जोखिम व्यक्तिगत स्तर पर उन क्षेत्रों में नंगे पैर से न चलने में काम किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फुट। राइट आंसर ऑप्शन बी, फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत हैं सिवाय को छोड़ के। आपसे को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत को बताना सिवाय एक को छोड़ के कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ऑप्शन ए न्याय संगत वितरण, ऑप्शन बी समुदाय की सहभागिता, ऑप्शन सी बहुक्षेत्रीय अधिगम, ऑप्शन डी जन स्वास्थ्य शिक्षा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जन स्वास्थ्य शिक्षा यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत क्या है? समान वितरण, सामुदायिक भागीदारी, अंतर क्षेत्रीय समन्वय, उपयुक्त प्रौद्योगिकी। पीएससी किसी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान आवश्यक 90% सेवाएं प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक देखभाल है जो कि। प्राथमिक स्वास्थ्य भाल आवश्यक देखभाल है जो कि प्रवेश एवं वहनीय और स्वीकार्य या ये सभी। तो ये इसका राइट आंसर होगा ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में गैसों का विनिमय होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? हार्ट, लीवर, लंग्स, स्टमच। मानव शरीर में गैस का विनिमय फेफड़ों में होता है। सांस छोड़ने के परिणाम स्वरूप हवा फेफड़ों के विभिन्न वायु कोषों तक पहुंचती है। श्वास नली श्वसन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नाक और मुख से फेफड़ों से जोड़ती है। फेफड़ों से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं तक और वापस फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया गैसों को परिवहन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक मिनट, थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे लंग्स होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख और बगल के तापमान में अंतर है। डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड ऑक्सिलरी टेम्परेचर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि मुख और बगल के तापमान में लगभग कितना अंतर होता है। तो मुख और बगल के जो तापमान है या ओरल या ऑक्सिलरी का जो टेम्परेचर है उसमें कितने का डिफरेंस होता है? लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। यहाँ सेल्सियस में ही आंसर पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 0.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन कष्ट का प्रारंभिक चिन्ह है। श्वसन कष्ट का प्रारंभिक चिन्ह है। ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी गुरगुराने की आवाज़, ऑप्शन सी ट्रैकीपीनिया, ऑप्शन डी नेजल फ्लेरिंग्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्वसन कष्ट का प्रारंभिक चिन्ह नेजल फ्लेरिंग्स है। जब सांस लेते हैं तो उस समय नस का छिद्र चौड़ा हो जाता है। यह अक्सर सांस लेने में परेशानी का संकेत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, नेजल फ्लेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्वसन की अनुपस्थिति कहलाती है, श्वसन की अनुपस्थिति कहलाती है। एब्सेंस ऑफ द ब्रीदिंग इज नोन एज। ऑप्शन ए डिस्पेनिया, ऑप्शन ए एपनिया, ऑप्शन सी साइनोसिस, ऑप्शन डी कोलैप्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग इज नोन एज, श्वसन की अनुपस्थिति एपनिया कहलाती है। क्या कहलाती है? एपनिया कहलाती है। धीमी गति से सांस लेने को ब्रैडीपीनिया कहते हैं। सांस लेने में तकलीफ या कठिनाई को डिस्पीनिया कहते हैं। एपनिया का मतलब होता है कि व्यक्ति ने सांस लेना बंद कर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एपनिया। राइट आंसर ऑप्शन बी। ये जो एपनिया, डिस्पीनिया और ब्रैडीपीनिया, इनमें डिफरेंस क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक टाइप ऑफ डिसऑर्डर है। तो ये किस प्रकार का, थैलेसीमिया जो है वो किस प्रकार का डिसऑर्डर है? हीमोलाइटिक डिसऑर्डर, या कार्डियक डिसऑर्डर, या फिर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, या एंडोक्रेनियल डिसऑर्डर। थैलेसीमिया एक प्रकार का डिसऑर्डर है, वो किस प्रकार का है आपको बताना है। थैलेसीमिया यह एक खून से जुड़ी बीमारी है जिसमें ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन सामान्य से कम होता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है जिसमें शरीर में सामान्य से कम O2 ले जाने वाले प्रोटीन और लाल रक्त कोशिकाएं जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर। क्या है? हीमोलाइटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र श्वसन रोग के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सहायक कौन सी दवाई उपयोग करते हैं? तीव्र श्वसन रोग के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सहायक कौन सी दवाई उपयोग करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तीव्र श्वसन संक्रमण के प्रबंधन में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपयोग की जाने वाली दवा है क्लोट्रीमेक्सोजोल है, क्लोट्रीमेक्सोजोल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कुछ जीवाणु संक्रमण जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, मूत्रमार्ग और आंतों के संक्रमण इलाज के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार हाथ धोने के लिए कुल कितने चरण व विनिमय होता है, चरण और नियम होता है। WHO के अनुसार हाथ धोने के लिए कुल कितने चरण व नियम होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। WHO के अनुसार हाथ धोने के लिए कुल 6 चरण और 40 से 60 सेकेंड का समय लगता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन बी में। यहाँ पे 8 स्टेप होंगे, 8 स्टेप एंड 60 सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ धोने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? हाथ धोने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है। सेम वही पूछ दिया है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन मिसमैच है, छोड़ देते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी स्पंद इसमें कम है तो नवजात पुनर्जीवित करना होगा। बताइए इसका कितने से कम होगी। DSSB एनएम 2015 का ये क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। नाड़ी स्पंद इससे कम है तो नवजात को पुनर्जीवित करना होगा। ऑप्शन ए 40 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 80 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 20 बीट पर मिनट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नाड़ी स्पंद 60 बीट पर मिनट है तो नवजात को पुनर्जीवित करना होगा। पुनर्जीवन एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समिति नवजात पुनर्जीवन के दौरान छाती पर दबाव शुरू करने की सिफारिश करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनाल्जेसिक ड्रग रिड्यूज, पीड़ानाशक दवाइयाँ कम करती हैं। तो पीड़ानाशक दवाइयाँ क्या कम करेंगी? पीड़ा को ही कम करेंगी, न कि फीवर को या शुगर लेवल को, बताइए। तो जो एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती हैं वो पीड़ा को कम करती हैं। एनाल्जेसिक ऐसी दवाएं जिनका उपयोग दर्द से राहत दिलाने के लिए किया जाता है। एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक का उदाहरण है, एस्पिरिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, पेन किलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये आप सभी को पता है, 120/80 mm/Hg होता है। कितना होता है? 120/80 mm/Hg। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन तुरंत टैकल करके छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैडीकार्डिया का मतलब है हृदय की धड़कन किससे कम हो जाना। तो ब्रैडीकार्डिया का मतलब क्या होता है? किससे कितनी धड़कन कम होती है, जो हम ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। तो 60 बीट पर मिनट से कम होगा तो ब्रैडीकार्डिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रैडीकार्डिया बोलेंगे। अगर 60 बीट पर मिनट से कम है तो हम उसे ब्रैडीकार्डिया बोलेंगे, और 100 बीट पर मिनट से अधिक है तो क्या बोलेंगे? ट्रैकीकार्डिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के नीले विवरण होने को कहते हैं। त्वचा के नीले विवरण होने को कहते हैं हाइपोक्सिया, डिस्पीनिया, एपनिया, साइनोसिस। तो अगर जो त्वचा है वो अगर नीली पड़ने लगती है उसे क्या बोलते हैं? साइनोसिस बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा किया जाता है वो आपको बताना है। तो इंसुलिन महत्वपूर्ण हार्मोन है जो रक्त शर्करा को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंसुलिन रक्त प्रवाह में शर्करा का मुख्य नियामक है। यह हार्मोन अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है और लगातार रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुखार शारीरिक तापमान के कितने डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाने को माना जाता है? यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसे कितना ऊपर डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाएगा जब हम उसे फीवर मानेंगे, तब पायरेक्सिया होगा। बताइए। पायरेक्सिया तब होता है जब शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस की सामान्य सीमा से अधिक हो जाता है। तो पायरेक्सिया या बुखार संकेत देता है कि आपका शरीर संक्रमण से लड़ रहा है। और बुखार कब आता है? जब भी कोई इन्फेक्शन या कोई भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने की क्षमता में बुखार आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा होता है तो उसे हम बुखार की कंडीशन में काउंट करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण विधि शरीर पर उंगलियों को थपथपाकर भीतरी अंगों की स्थिति यह ज्ञात करते हुए कि भीतर की ध्वनि उत्पन्न होने का वास्तविक कारण क्या है? ऑप्शन ए परकशन, ऑप्शन बी पाल्पेशन, ऑप्शन सी ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन डी इंस्पेक्शन। परकशन को अंतर्निहित संरचनाओं का आकलन करने के लिए व्यक्ति की त्वचा को छोटे तेज स्ट्रोक के साथ टैप करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए परकशन। क्या है? ये परकशन के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न के नियम में सिर एवं गर्दन पर लगे दागों की प्रतिशतता क्या होती? तो 9 का रूल जो होता है वो बर्न के लिए यूज होता है। किसके लिए? नेगल्स का जो रूल होता है वो एडीडी फाइंड करने के लिए होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा है 9 के रूल के अकॉर्डिंग सिर एवं गले पर लगे दागों की प्रतिशतता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 9। कितना होता है? 9% होता है। कितना होता है? 9% होता है, याद रखिएगा। 9 का रूल 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, कंकाली मांसपेशियों को यह भी कहा जाता है। तो कंकाली मांसपेशियों को और क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। स्केलेटन मसल्स आर नोन एज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कंकाली मांसपेशियों को रेखित पेशियां भी कहते हैं। कशेरुकी मांसपेशी ऊतक के 3 प्रकारों में से एक है। यह 2 प्रकार हृदय की मांसपेशी और चिकनी मांसपेशी। कंकाल की मांसपेशियां शरीर का सबसे बड़ा अंग है। कंकाल की मांसपेशियों में संयोजी ऊतक, रक्तवाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीजनी
रक्त का वहन करती हैं, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती हैं? ऑप्शन ए पॉइंट 1 पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन पॉइंट 2 पल्मोनरी वेन, पॉइंट 3 सिस्टेमिक वेन और पॉइंट 4 सिस्टेमिक आर्टरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राजस्थान एनएम में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फुसफुसीय सिरा फेफड़ों से फुसफुसीय सिरा फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं अलिंद तक ले जाती है तथा मानव शरीर की एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 2 और 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल 2 और 4, द पल्मोनरी वेन और सिस्टेमिक आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं होती है कहलाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एमिनो एसिड वो कौन से हैं जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं। आवश्यक एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, एक्स्ट्रा एमिनो एसिड या पेरिफेरी एमिनो एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, गैर आवश्यक एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। आनुवांशिकता, हेरिडेटरी, एजुकेशन शिक्षा, एयर पोल्यूशन या स्मोकिंग। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्मोकिंग। क्या है, स्मोकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अप्रभावी कानून और व्यवस्था, यातायात नियमों का पालन नहीं करना, निरक्षरता या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का प्राइमरी हेल्थ केयर। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्र एवं मूत्राशय बाउल एंड ब्लैडर प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 महीने से 1 साल तक, 1 से 1.5 साल तक, 1 से 2 साल तक या 2 से 3 साल तक, जिसमें टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, वो कौन सी एज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 से 3 साल। और जो टॉडलर का एज होता है वो 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है उसे टॉडलर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र की बारंबारता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों के समूह को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूत्र की बारंबारता को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों के समूह को क्या कहते हैं। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन कॉल्ड। डायरेटिक, लेक्सेटिव, एंटीएमेटिक या एंटीबायोटिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। क्वेश्चन कह रहा है उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। एपनिया, स्लीप एपनिया, आर्थोपिनिया, डिस्पीनिया। यूपी SSC एनएम 2022 का क्वेश्चन है। आर्थोपिनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को लेटने पर सांस लेने में कठिनाई होती है लेकिन खड़े होने या बैठने पर नहीं। तो आर्थोपिनिया अक्सर हृदय और फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारियों की स्थिति के कारण होती है, जैसे कि हार्ट फेलियर या कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने से मुश्किल नाड़ी को कहते हैं।
कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने पर मुश्किल नाड़ी को कहते हैं? इरेगुलर, ब्रेडी, थ्रेडी यहाँ लिखा है, बिगेनिनल या डाइक्रोटिक, क्या कहते हैं? तो इरेगुलर कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? यहाँ पे थ्रेडी होगा, ब्रेडी नहीं था, बना है थ्रेडी। एक कमजोर स्पर्श करने में कठिन नाड़ी को थ्रेडी बॉडी या लाइट पल्स कहा जाता है। या उंगली के नीचे एक छोटी रस्सी या धागे जैसे महसूस होता है और कमजोर थ्रेडी नाड़ी एक आपातकालीन स्थिति हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, थ्रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, शरीर में रक्त का निम्न स्तर, या ऑप्शन डी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर। हाइपोक्सिया किसे बोलते हैं बताइए, जल्दी आंसर कीजिए। हाइपोक्सिया ब्लड में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, ब्लड में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है? किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है? टर्सरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन या फिर प्राइमोडियल प्रिवेंशन? ये क्वेश्चन आपका DSSB ANM 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि आयोग ने प्राइमरी प्रिवेंशन ही माना है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए? जितना हो सके मूत्र को रोकें। ऑप्शन बी प्राइवेट पार्ट को ना धोएं। ऑप्शन सी लंबे समय तक मूत्र को रोक के ना रखें। ऑप्शन डी जगन बाल नहीं काटना चाहिए जो प्यूबिक हेयर होते हैं। तो यहाँ पर बोलें कि कौन सी दी जानी चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी दी है? डू नॉट होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक मूत्र को रोक के ना रखें, ये हेल्थ एजुकेशन दी जानी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी के मूल्यांकन असेसमेंट करने के दौरान डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी न्यूरोलॉजिकल संकेत हैं, क्या हैं? श्वसन दर मूल्यांकन, हृदय गति मूल्यांकन, ऊंचाई और वजन का मूल्यांकन, या केवल धड़कन को सुनकर ही हृदय गति दर मूल्यांकन? रोगी के मूल्यांकन करने के दौरान हृदय गति का मूल्यांकन किया जाता है। ऊंचाई एवं वजन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। श्वसन तंत्र तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। तंत्रिका तंत्र में श्वसन नियंत्रण केंद्र मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। हाइट एंड वेट असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खपच्ची या स्प्लिंट का उपयोग किसे सहारा देने और बचाने के लिए किया जाता है? खपच्ची का उपयोग किसे सहारा देने या बचाने के लिए किया जाता है? मांस और मांसपेशियों, हड्डियों, स्नायु, त्वचा और वसा के ऊतक, या वाहिकाओं या तंत्रिकाओं को? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी NHM 2022 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। स्प्लिंट का उपयोग घायल हड्डियों, जोड़ों और कोमल ऊतकों में को स्थिर करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए किया जाता है ताकि उपचार में मदद मिल सके। इनका उपयोग विभिन्न भागों में या स्थितियों के लिए किया जाता है जैसे कि फ्रैक्चर, इंजर्ड, सॉफ्ट टिश्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक तंत्रिका की दृष्टि गतिविधि का परीक्षण करते समय निकट दृष्टि का परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। यूपी NHM 2022 सेकंड शिफ्ट। जैगर चार्ट एक नेत्र चार्ट है जिसका उपयोग निकट दृश्य क्षीणता के परीक्षण में किया जाता है। यह एक कार्ड है जिस पर पाठ के पैराग्राफ मुद्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा है? जैगर चार्ट। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्र श्वसन संक्रमण का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों में को छोड़कर सभी शामिल हैं, क्या? एक्सरे,
स्पुटम एनालिसिस या CSF या CT? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तीव्र श्वसन संक्रमण का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों को किया जाता है एक्सरे, स्पुटम एनालिसिस, CT, लेकिन CSF नहीं करा है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अडल्ट हुकवाम मुख्य रूप से रहते हैं। अडल्ट हुकवाम मुख्य रूप से रहते हैं, कहाँ रहते हैं बताइए जल्दी जल्दी। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और UPNHM एनएम 2022 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। वयस्क हुकवाम या अडल्ट हुकवाम अपने मेजबान की छोटी आंत में रहते हैं। हुकवाम में लार्वा पाचन के जरिए छोटी आंत में प्रवेश करते हैं और जहां वे दीवार में चिपक जाते हैं और परिपक्व होकर वयस्क बन जाते हैं। अडल्ट हुकवाम संक्रमण दीर्घकालीन हो सकता है। वयस्क हुकवाम कई सालों तक छोटी आंत में रहते हैं। हुकवाम संक्रमण से आंतों में रक्त की कमी हो सकती है जिसे एनीमिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 40 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।